संदेश दिया जा रहा है। एक सेकंड राजकुमार भाटी, और क्या करें, सरसंघ चालक संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो दर्जनों बार कहा ये गौरक्षक जो बने घूम रहे हैं, दरअसल ये गुंडे हैं, इनमें से 80-85%। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज को और संदीप चौधरी जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि देश में कोई चैनल तो ऐसा बचा जो जल प्रदूषण पर चर्चा कर रहा है, कम से कम जल प्रदूषण की चिंता कर रहा है, उस पर डिबेट करा रहा है। और जो आदरणीय केसी त्यागी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, मैं उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक क्लियर स्टैंड लिया और उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी के एक मंत्री के बयान की कठोर निंदा की। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस आदमी का इतिहास ही ऐसा रहा, ये इस तरह का बड़बोलापन और खराब भाषा बोलता रहा। संदीप जी, आपने जो शानदार विश्लेषण शुरू में किया, जो अपनी भूमिका में, वो ये सिद्ध करता है कि बात केवल जल प्रदूषण की नहीं है, बात विचारों के प्रदूषण की है, बात भाषा के प्रदूषण की है, बात चरित्र के प्रदूषण की है। जब इस तरह के शब्द मंत्री प्रयोग करने लगे और देश का माहौल इस तरह खराब किया जाने लगे, और मैं समझता हूँ शायद आपको जानकारी तो जरूर होगी, लेकिन आप भूल गए होंगे जोड़ना कि लखनऊ में भी एक घटना हुई है। लखनऊ में बीजेपी ने एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जिसमें प्रधानमंत्री गए। वहाँ पे जो खाना बांटा गया वो खाना खराब था, लोगों ने फेंक दिया। वो वहाँ भेड़ चरा रहे थे, कुछ भेड़ वाले, 170 भेड़ें मर गई उस खाने को खा के, जहरीले खाने को खा के। ये भी प्रदूषण का ही सवाल है। और उत्तर प्रदेश में ये भी हो रहा है कि बरेली में जो बच्चे जन्मदिन का पार्टी मना रहे थे, उसमें बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं कि इनमें 2 मुसलमान छात्र क्यों हैं, बाकी हिंदू छात्र हैं, इनमें 2 मुसलमान छात्र क्यों हैं, और मारपीट होती है। और ज्यादा चिंता की बात यह है कि पुलिस उन्हीं को पकड़ के ले आती है। नहीं, असल मुद्दे हो गए हैं घंटा और लड़की और लड़के और हिंदू मुसलमान करिए, बड़ा आसान, एक शॉर्टकट मिल गया है। इसीलिए शाहरुख खान गद्दार है। शर्मनाक और बहुत ही चिंताजनक। बीसीसीआई के लोगों को बोलिए ना, आईसीसी के चेयरमैन को भी बोलिए, गृह मंत्रालय को बोलिए, क्यों इजाजत दी, खरीदने पे रोक लगा देते, कैसे खरीद लेते उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को। नहीं, अभी तो त्यागी जी कह रहे थे कि 9 मुस्लिम देशों में मोदी जी को सम्मानित किया गया, फिर तो हमारे प्रधानमंत्री 9 गुने गद्दार हो गए। अगर मुसलमान होना या मुसलमान के बारे में बोलना, मुसलमान का समर्थन करना या उनसे कोई सहयोग लेना ही गद्दारी है, तो जो प्रधानमंत्री 9 देशों में, मुस्लिम देशों में सम्मानित होकर आए, ये शेख हसीना को हमने यहाँ पर क्यों शरण दे रखी है? कहा कि कथावाचक, जी, ये भी एक सवाल है। खैर, ये चलो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, उस पर तो हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तो इनको समझाना चाहिए ना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, अपने नेताओं को, ऐसे निर्णय लेने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक रिश्ते भी होते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि दोहरा मानदंड नहीं रखने चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं रखने चाहिए। जो चीज़ है उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो आपने एक कथावाचक वाली टिप्पणी की कि कथावाचक सलाह दे रहे हैं, केवल सलाह नहीं दे रहे, आजकल तो सरकारें चला रहे हैं। और मुझे तो अदम जी का वो शेर याद आता है कि आँख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूँ मर्तबा आला रहे, सोचने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आँख, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। आज देश की हालत ये हो गई है, सोचने समझने वाले लोगों को, बुद्धिजीवियों को अपमानित किया जा रहा है, और पाखंडियों की मौज आई हुई है, पाखंडियों को सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस परेड कर रही है पाखंडियों के समर्थन। हाँ, परेड कर रही है, राजकीय सुविधाएं दी जा रही, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, अतिथि की सुविधाएं दी जा रही हैं जी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, चार्टर दीजिए, प्लेन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाँ, कथा बाचनी शुरू कर दीजिए, 2-4 और सच्चे पत्रकारों को, सच्चे साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को जेलों में डाला जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। ये देश का हालात हो गए हैं, ये देश के हालात हो गए। राकेश शुक्ला, हर सोचने एक सेकंड राकेश शुक्ला, मतलब फोकट बताकर सबसे अहम सवालों को गैर जरूरी बताया जाता है, खुलेआम। संदीप भाई, जितना सामाजिक दृष्टि से आपके मन में गुस्सा है ना, राजनीतिक दृष्टि से उतने ही क्रोध, उतने ही गुस्सा कैलाश विजयवर्गीय के मन में भी है। आप जो उनके शब्द देख रहे हैं, वो शब्द और इसलिए लड़खड़ाया जा रहा है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी
जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थितियां पैदा हो गई। मध्य प्रदेश में जिनको भेजा गया कि सीएम बनाया जाएगा, आज वो अपने जूनियर के अंडर में मंत्री हैं कैबिनेट। उनको लगा कि चलो संगठन में चले जाएंगे तो कम से कम कद और पद बचा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस कद का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया उनकी कुंठाओं का खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता क्यों उठाए भाई? तो मध्य प्रदेश की जनता क्या आज से उठा रही है? आप अक्टूबर में आप चर्चा किए थे कप सिरप वाला, क्या हुआ? जांच कमेटी बनी, एक दुकान वाला गिरफ्तार हुआ, 2 लोग सस्पेंड हुए, उसकी रिपोर्ट क्या आई बताइए? क्या आज मध्य प्रदेश में बाहर से आने वाली दवाइयों का प्रॉपर तरीके से जांच हो रही है क्या? अभी हमारे सतना में 4 बच्चे जिनकी आयु 8 साल से 11 साल की है, थैलेसीमिया से पीड़ित थे, उनको HIV संक्रमित लगा दिया गया, खून चढ़ा दिया गया और जांच होने के बाद उसको दबाया गया। और जब ये टेस्ट हुआ, ये जांच हुई कि ये जो ब्लड बैंक में खून आ रहा है, उसका जो ब्लड देने वाला व्यक्ति है, आपको आश्चर्य होगा संदीप भाई कि उसमें गलत पता लिखा हुआ है, पूरे फ़ोन नंबर भी नहीं लिखे हुए हैं ब्लड बैंक में खून चढ़ाने वाले, खून दान करने वाले का। फिर अभी अपने पवन जी बता रहे थे, दुबे जी बता रहे थे, चूहा यशवंत राव इंदौर में चूहा काटने से 2 बच्चों की मौत हुई। अरे मध्य प्रदेश की हालत तो आप सोचिए कि 2025 तो बच्चों के लिए अभिशाप साबित हुआ है। नहीं, बच्चों के लिए क्या, वहां पर नफरती ये जो माहौल बनाया जा रहा है उसको भी फैलाया गया। मैंने इसीलिए वो कौन अपने आप को जो कुंवर लिखता है, विजय सिंह, मंत्री पद से हटे, कोई जवाब तलब हुआ, कोई नोटिस दिया गया, हमारी देश की बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन बता दिया। अरे विजय शाह तो बच गए, कोर्ट में चला गया, उस समय पर हम सब चर्चा किए, और कोर्ट के बाद क्या निर्णय आया बताइए ना आप। और जिन कैलाश जी की आप बात कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कैलाश जी पूरे मालवा के सबसे ताकतवर नेता। तो मतलब ये सवाल फोकट, व्यवस्था है चौपट। बिल्कुल फोकट। ताकतवर नेता को कौन हटाएगा? कैलाश विजयवर्गीय को हमेशा प्रयोग के रूप में भेजा गया, अलग अलग विधानसभा। नहीं, उसका वो चिंटू मंत्री का, वो कह रहा है हमारे नेता से ऐसे सवाल कैसे पूछ लिए, चिंटू पूछ रहा है। अरे जीतने वाले, कहते हैं ना दूध देने वाली गाय का लात भी सहा जाता है। जीतने वाले और जिताने वाले नेता का कौन क्या बिगाड़ेगा? कैसे हटाएंगे उनको? ABP न्यूज आपको रखे आगे।